वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारी एनटीपीसी की सीरीज़ चलती हुई इसका मॉक टेस्ट नंबर आज 4 लेके आए हैं और इसमें वही आपके 30 से 32 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में जो आपके मेंस के पेपर में आएंगे 30 क्वेश्चन, उसका हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन 2024 में लेटेस्ट जेई और फार्मा के जो पेपर हुए हैं उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं 20 के आसपास, और वही लास्ट में 10 क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मेरे एनटीपीसी का जो ये सीरीज़ चलती हुई 10 मॉक टेस्ट जो आपके सामने लेके आने थे उसका आज ये 4th मॉक टेस्ट है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ उसके अंदर हम डालते हैं और अपने डाउट भी वहाँ शेयर कर सकते हो आप। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों देखो, ये क्या है कि दो घड़ी बोल रहा है कि 3500 रुपये में ख़रीदी। एक घड़ी पर 35% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 10% का लॉस हुआ है। तो देखो, जब भी इसमें बोल दे कि ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में ये आ कि ना लॉस हुआ ना हानि हुआ, तो देखो आप ऐसे लिखोगे इसको, ये 25 का प्रॉफिट है पहले पर और दूसरे पर 10 का लॉस है, और यहाँ पे 0 हो गया, ना लॉस ना हानि तो और ना प्रॉफिट, तो ये उल्टा हो जाता है, सिर्फ एलिगेशन लग जाता है। तो पहले वाले का मान 10 हो जाएगा, दूसरे वाले का 25। ये A/B आ गया, 5 से काट लो, ये 2 पर ये 5 पर, तो इसका 2/5 और 2 7, टोटल 7 कर दिया, मल्टीप्लाई 3500। 7 से कटा ये 50 पर, 50 दूनी 500, 500 दूनी 1000 वाला, देखो ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे देखो, सेबों का क्रय मूल्य 700 रुपये है, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया, 7 रुपये हो गया। ठीक है, और बोल रहा है 96 रुपये में 12 बेचे हैं, तो 12 12 8 96, यानी एक सेब का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 8 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, 7 से 8 हो गया, ये CP ये SP, एक का प्रॉफिट 7 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, 14 से ही 2/7% आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है 7 घंटे में 378 किलोमीटर चली जाती है 7 घंटे में। तो ये बोल रहा है कि इतने दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। 7 घंटे में कितने जा रही है, 378, तो इसको स्पीड बना लो, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 378 जा रही है 7 घंटे में, एक जाएगी 378, और आपको निकालने कितनी है 918। 7 से कटाइए, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 18 से काट दो, 18 पंजे 90, 18 एकम 18, 18 तिये 54, और 3 से कटा दो 17 पर। इजी क्वेश्चन दे दो, 17 तिये 51। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में इजी हैं, बाद में मॉडरेट और लास्ट में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है tan थीटा। देखो tan की 15 की वैल्यू आपको मुंजबानी याद होना चाहिए। tan 15 कितना होता है, -2/√3। ये वैसे इसमें दे रखी है लेकिन आपको भी याद होनी चाहिए। और वही जो कोट 75 होता है उसकी वैल्यू भी सेम होती है, 2 - √3। जो कोट 15 होता है उसकी वैल्यू होती है 2 + में √3। और tan 75, यानी ये दोनों 90 हो जाता है ना, ये घूम के 90 में से माइनस करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी, 2 + में √3। अब देखो, ये tan 15 है और tan 75, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, तो 2 - √3 इसका स्क्वायर प्लस में 2 + में √3 इसका स्क्वायर, कोट 15 वाला। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 और 3 7, माइनस में 4√3। देखो, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, और 2 दूनी 4√3, प्लस में 4 + 3, A+B वाला फॉर्मूला लगा के खोल लिया इसको, 2 दूनी 4√3। देखो, 4√3 से 4√3 कट गया, 7 + 7 कितना आ गया, 14। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो, ये ट्राइंगल है MN और O, NO, AB इज़ पैरेलल टू MO। AB पैरेलल है NO के, तो AM दे दिया 2.5। ये सिमिलरिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। AN की वैल्यू कितनी दे दी, 7.5। MB दे दिया आपको 2.2, तो BO ये निकालना है। तो ये तो सिंपल है, 2.5 ये लिखा, पहले छोटे वाला लिखा, इसके साथ पूरा बड़े वाला, तो 10 हो गया बड़े वाला। आगे छोटे वाला लिखा 2.2,
और इसके साथ पूरा बड़े वाला 2.2 प्लस में x। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, आगे काट दो इसको। तो ये वैल्यू 5 से कटी, ये 5 पर, ये वैल्यू 2 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 इधर ले आए, 2 ऊपर चला गया तो 44/5 तो 1 हो गया, ये इधर चला गया और ये इसके नीचे, और ये बराबर कितना 2.2 प्लस में x। तो 5 अट्ठे 40, 8.8 आ गया और माइनस ये कर दो 2.2 बराबर x, 6.6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बोल रहा है एक 75 किलोमीटर का ट्रैक है, ये 75 किलोमीटर का, 2 साइकिलिस्ट हैं और बोल रहे हैं साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो कितने देरी के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखो ये यहाँ से ये चलना शुरू किया 25 की स्पीड से और ये 30 की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी R2 माइनस R1। तो 35 में से 25 गया तो 30 में से 25 गया तो कितना आ गया, ये 5। तो डिस्टेंस कितनी है 75, स्पीड 5 की है, 15 इसके घंटे लगेंगे इसको मिलने में, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है अर्ध गैलो हेमिस्फीयर दे रखा है, ये हेमिस्फीयर दे रखा है। हेमिस्फीयर की देखो क्या बोल रहा है, और शंकु का आधार बराबर यानी रेडियस बराबर है, और ये दे रखा है कोण, ये कोण दे रखा है, कोण की भी रेडियस बराबर है। यदि इनकी ऊंचाई भी समान है, ये ऊंचाई भी समान है तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है ना, तो ये देखो हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² और इसका होता है πr और l, ठीक है। तो पाई से पाई वैल्यू कट गई, r से वैल्यू r कट गई, तो इधर तो कितना आ गया 2r और इधर रेशियो इधर कितना आ गया। l को क्या लिख सकते हैं, देखो ये l होता है, ये है, ये l होता है, l किसके बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, l स्क्वायर होता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। h और r बराबर दे रखे हैं तो 2r का स्क्वायर बन गया, ये l की जगह लिख दूँ और ये l लिखना है तो l लिखेंगे तो इसके ऊपर रूट लगा दिया, तो ये √2 और कितना आ गया, r के बाहर निकाला तो r बच गया, r से वैल्यू r कट गई, √2 से वैल्यू कटोगी तो √2/1, ये √2 पर कट गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस कर्व्ड सरफेस एरिया का। ये देखो 5 और 3 का तृतीय अनुपाती, देखो मीन अनुपाती पूछेगा, मध्य अनुपाती, जो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा वो तो ए बी होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी का स्क्वायर अपॉन ए, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो जैसे ए बी सी दिया मिलेगा आपको और ये डी होता है, ये डी निकालना होता है तो ये पास वाले दोनों बी इंटू सी बटे ए हो जाता है, तो हमें थर्ड बताना है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और बटे में 5, 1.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये बोल रहा है 6 वर्ष में 1000 रुपये का मूलधन प्राप्त किया, साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, तो रेट बताओ। साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, तो देखो SI कैसे लिखते हैं, P इंटू R इंटू T बटे में 100। तो P कितना दे रखा है आपको 1000, रेट आपको निकालनी है, टाइम कितना 6 साल बटे में 100, और बोल रहा है ये जो ब्याज मिलेगा ना ये मूलधन का 60% है, तो कितना 1000 का 60% यानी 600 लगा दे। तो ये 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, 6 से कटाइए 10 पर, रेट कितनी आ गई 10%, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो ये तो सेम ही हो गया ना 10% रेट। बोल रहा है एक जो बड़े गोला है जिसकी रेडियस दे रखी है 28, इसको पिघलाकर 3.5 जो रेडियस है उसमें छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये तो आसानी है, 4/3 पाई और r³ और बटे में 4/3 पाई और स्मॉल r³, ये बेस, ये जो कॉन्स्टेंट नंबर ये वैल्यू कट गई, तो ऊपर वाले का 28 का 28 गुणा 28 गुणा 28 और नीचे 3.5 को क्या लिख सकते हो 7/2, ये 7/2, ये 7/2, और जो तीनों नीचे 2 2 है वो 2 2 2 तीनों मल्टीप्लाई करके ऊपर 8 चढ़ गया, तो ये 4 पर कटा, ये 4 पर और ये 4 पर,
4 चौके 16, चौके 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना 512 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो रिंकी पिंकी प्लस रिंकी 20 दिन में, रिंकी प्लस में मिंकी 12 दिन में, और पिंकी प्लस में मिंकी ये 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया इसका 60। ये 3 की कार्य क्षमता, ये 5 की और ये 4 की। तो देखो 2 बार पी आ गया, 2 बार आर आ गया, 2 बार एम आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, पी प्लस आर प्लस एम, और ये बराबर कितना 5 4 8 और 4 12। तो 2 से कट गया ये 6। तो पी प्लस आर प्लस एम की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमें क्या निकालना है रिंकी। जब रिंकी निकालना है ये वाला जब हमको निकालना है तो पी और एम वाले को माइनस कर दो। तो पी और एम वाला देखो ये रहा। जब 6 में से 4 गई तो आर की कार्य क्षमता कितने की आ गई 2 की। तो टोटल काम 60 कराना है, 2 से डिवाइड कर दो, 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य MRP दे रखा है आपको कितना 14,000 रुपये, और बोल रहा है विक्रय मूल्य इतना दे दिया कितना 9702। इस पर बोल रहा है 2 डिस्काउंट दिए हैं, एक तो 23% का और एक 22% का। तो 2 डिस्काउंट दिए ना, तो देखो एक तो 14,000 रुपये पर 23% का डिस्काउंट दे दिया तो बच गया कितना 77%। 2 0 से 2 0 काट लो, 14 सत्ते 98 9, और 14 सत्ते 98 और 9 कितना 107, ये आ गया। और इस पर y% का और डिस्काउंट देते हैं, हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो ये वैल्यू देखो कितना 780, तो ये हो गया प्लस में, इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ मैं, और ये कितना हो गया 298 298। तो 8 9 17 1 0, देखो इतना डिफरेंस आ गया। और ये कितने पे देना है MRP अब कितना है 10 780 और गुना में 100, 1 0 से 1 0 ये से वैल्यू कट गई, 10% इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 भाइयों की औसत आयु 15 है। 6 भाई हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 15, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 90 ईयर हो गया, और पिता भी शामिल कर दिया तो औसत आयु 7 से बढ़ गई। तो पिता भी शामिल कर दिया, अब टोटल जने कितने हो गए 6 भाई थे, एक पिता हो गया 7, और अब एवरेज कितनी है 15 और 7 कितनी हो गई 22। तो कितना हो गया ये वैल्यू 154 हो गया। अब डिफरेंस देख लो पिता कितने का है, इसमें एक पिता भी ऐड हो रखा है इसमें। तो 90 इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया 64 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना 64 आ गया। वरना आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, 6 भाइयों की एज 15 है, एक पिता और ऐड किया है, इसकी वजह से औसत कितनी बढ़ा दी 7। तो 7 आदमी हो गए, 7 की 7 औसत बढ़ा दी, तो यानी कितनी बढ़ गई 49। 15 पहले थी, 49 अब बढ़ के कितनी होगी 64 इसका आंसर। ये देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इनकी पावर लेनी है। जैसे सबका बेस सेम करना पड़ेगा, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 16, तो यहाँ 2 की पावर कितनी 2 हो गया, 4 को लिख सकते हैं, और ऊपर पावर 50। ये 2 की पावर कितनी 100, और तीसरी 2 की पावर कितनी 4, 16 को 4 लिख सकते हैं ना, और ये 25। देखो ये सबकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 की 100, यहाँ भी 2 की 100 और यहाँ भी 2 की 100, तीनों सेम है, तीनों कितना है सेम। देखो 2 की 100 देखते हैं, आंसर मत लगा देना, ये आंसर होगा। आगे देखो ये ए, ये बी, ये सी और अगले वाला डी। तो ए बटे बी बराबर में सी बटे डी। तो 40 बटे में 35 और 35 बटे में x। 5 से घटाइए 8 पर, 5 से घटाइए 7 पर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर चला गया, तो 7 पंजे 35, 3 21 और 3 24, और ये वैल्यू कितनी बटे 8। और इसमें से k की वैल्यू आ गई ना, और निकालना क्या है हमें k-1, तो इसमें से -1 और कर दो, जो निकालना वही आंसर आ जाएगा। तो 245 में से 8 गए तो 237, 237 बटे 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो रेगुलर हेक्सागोन दे दिया आपको,
हेक्सागोन देखो इसको बोलते हैं जिसके छहों साइड बराबर हो। ठीक है, ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 छः इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, साइड दे दी 6। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू 6 दे रखी है और ये एक नहीं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। ठीक है, ये 2 से 2 पे गया, ये 3, ये 2 से फिर 3, 3 3 9, 9 6 54 √3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है इसमें प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर पूछा है या अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो ये वैल्यू किससे कटेगी, हमको एक तो ये पता करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ तक काटनी है। तो देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो देखो 400 हमारी वैल्यू से आगे निकल गई, तो हमें कहाँ तक चेक करना है, सिर्फ 19 तक ये चेक करना है। अगर ये वैल्यू किसी से नहीं कटी तो फिर ये किसी से नहीं कटेगी। तो देखो शुरू करें, 2 4 6 प्राइम जो ये इवन नंबर है इससे तो कटेगा ही नहीं। आगे देखो 3 से शुरू करें, 10, 3 3 6 और 7 13, जोड़ 13 बन रहा है, यानी 3 से नहीं कटा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से पीछे 5 होना चाहिए, 6 से तो वैसे ही नहीं कटेगा क्योंकि 2 नहीं है पीछे, 2 4 6 8। ठीक है, 7 से आ जाओ, 7 से भी 7 5 35, 23 बच गया, नहीं कटा। 8 से तो इवन नंबर से तो कटेगा ही नहीं। 9 से काटने के लिए इनका जोड़ कटना चाहिए, 9 से भी नहीं कटा, 10 से भी नहीं कटा। 11 से अपन अल्टरनेट करके देखते हैं, 6 - 7 यानी 1 बच रहा है, नहीं कटेगा। आगे आ जाओ, 12 से तो कटेगा ही नहीं। 13 से देख लो, 13 दूनी 26, ये 13 बच गया, नहीं कटा। 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 15 से कटने के लिए 5 आना चाहिए। 16 से नहीं कटेगा, 17 से देख लो, 17 दूनी 34 और 3 बचा 33, 17 से भी नहीं कटा। 18 से, 19 से और देख लो एक बार, 19 से नहीं कटा तो ये वैल्यू किसी से नहीं कटेगी फिर। तो 19 से कम 19, 143, यही प्राइम नंबर हो गया। 337 ही एक प्राइम नंबर है। चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक टंकी X 21 घंटे में भरती है और B कितने 24 घंटे में भरती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला दिया जाता है और ये पाया जाता है कि नीचे एक रिसाव के कारण इसे भरने में 48 मिनट अधिक का समय लग रहा है। तो पूरी टंकी भरी हो जब रिसाव इसको कितने, तो देखो अब ये दोनों को एक साथ चलाया जाता है ना, तो पहले A + B X और +Y निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो 3 × 7 × 8 एलसीएम ले लिया, तो ये एफिशिएंसी कार्य क्षमता 8 हो गया और ये 7, तो ये कितना हो गया 7 या 21, 21 गुना में 8, तो ये वैल्यू ये बन गई। और बटे में कितना 8 और 7 15, लेकिन इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। तो 15 15 चौके 60। अब ये टोटल मिनट आ गई और ए और बी मिलकर इसको कितनी देर में भर सकते हैं। तो ये क्यों किया है देखो बताऊंगा मैं आपको। 8 8 दूनी 16 और इसको 4 से और करो तो 8 चौके 32, 3 24 और 3 27, 2 और ये बन गया ये 672 मिनट में, यानी ये दोनों मिल के भर देंगे। लेकिन बोल रहा है रिसाव के कारण है ना इसको 48 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो ये A + B है और ये A + B माइनस में C है। तो देखो इसको 48 मिनट और जोड़ोगे ना तो इसमें टाइम पता चल जाएगा कितना आ गया 2 720, यानी इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो देखो यहाँ से आप है ना इसको अब एलसीएम बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखो इसको ऐसे सोल्व कर देते आप। तो A + B में कितना लग रहा था बिना मिनट लगाए, तो ये 15 आ रहा था ना 8 और 8 दूनी 16, 148/15 A + B और A + B और -C, इसको आवर में बदल लेंगे तो 60 से डिवाइड। तो देखो 0 से 0 कट गया, 12 आ गया ना, 12 आवर ये आ गया। तो देखो इसका एलसीएम कितना आया 168, ये वैल्यू 15 और ये आएगी 12 × 12, 12 चौके 48। तो देखो ये अब A + B की वैल्यू कितनी है, A + B की वैल्यू 15 है और A + B - C की वैल्यू कितनी है 14। तो C का मान कितना आ जाएगा, ये 15, 15 में से 1 हटाएंगे तभी तो हमें 14 मिलेगा। तो ये जो 168 है इसके बटे में 1 करते ही हमारा कितना आंसर आ गया 168, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर।
देखो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे किया इसको। देखो फिर बताता हूँ एक बार, अगर किसी को आ गया बच्चे को तो वो आगे वीडियो आगे चला ले, वरना एक बार देखो इसको फिर समझो। ये बोल रहा है पहले मैंने 21 मिनट में भर सकता हूँ, और फिर बोल रहा है 24 मिनट में दूसरे पाइप से भर सकता है। लेकिन जो रिसाव हो रहा है ना इस टंकी में, देखो ये नीचे रिसाव हो रहा है, इस रिसाव के कारण इसमें कितना 48 मिनट ज़्यादा लग रही हैं। तो आप देखो इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो पता कर पाओगे कि दोनों मिलके कितने में भर रही थी, और रिसाव में उसमें 48 मिनट जोड़ पाओगे। तो मैंने क्या किया, 3 गुना 7 गुना में 8 ले लिया इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये 8 पर चला गया और ये 7 पर, तो 21 गुना 8 हो गया इसका, कि ये दोनों मिलके भर सकते हैं, और बटे कितना 15। ठीक है, ये तो हो गया दोनों मिलके भर सकते हैं, लेकिन इसमें रिसाव होने के कारण 48 मिनट ज़्यादा लग रही हैं। तो अब क्या, तो देखो आवर बना के इसमें 48 जोड़ो। ठीक है, इसमें 48 मिनट के नहीं जोड़ सकते तो इसमें क्या कर लो, इसको मिनट में चेंज कर लो। वरना देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 से कटाइए 7 पर, 3 से कटाइए 5 पर, तो 8 7 56, 56/5, और प्लस में इसमें ऐड कर दो 48 मिनट। मिनट को किस में चेंज कर लो, आवर में, 60 से। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 60, और 60 का बटे में 5 आ गया तो कितनी 12, यानी 12 आवर हो गया। तो देखो ए प्लस बी के साथ कितना बनाए, ये 56/5 ये बनाए ना, ये रहा। और ए प्लस बी और माइनस सी रिसाव के साथ कितना बनाए, ये 12। अब देखो एलसीएम कितना है, ये 4 और 3 आ गया, 12 हो गया, और 14 चौके 56, ये 14। ठीक है, अब देखो 14 चौके 56, 5 दिए 15 बन गया, और 12 ये 14 बन गया। तो ये वैल्यू 15 है, इसमें से कुछ x माइनस करेंगे तो 14 बनाना है, तो x का मान कितना, एक हो गया। तो ये 12 गुना 14 और बटे में 1, तो हमारा यही आंसर आ गया 168। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है अगर कोई जैसे है ना, देखो ये इंटीरियर एंगल दे दिया आपको 165, कोई भी जैसे डायग्राम है इसका इंटीरियर एंगल 165 है, तो दोनों एक्सटीरियर बाहरी कोण और अंतः कोण, देखो अंतः प्लस बाहरी दोनों का जोड़ कितना होता है 180, अंतः दे दिया 165, तो बाहरी कितना बच गया 15। अब बाहरी कोणों का अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360/n होता है, 360/15 करोगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। वरना देखो आप है ना इससे भी निकाल सकते हो, n-2 और गुना 180 और बराबर में कितना 165, ये वाला जो करके निकालते हैं ना, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे निकालना नहीं है आपको, इससे एक्सटीरियर एंगल से ही निकालना है इसको, और आसान जल्दी निकलेगा। ठीक है, देखो 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, इनका रेशियो दे दिया 4 7 9 3। ठीक है, सी को बी से 800 अधिक मिलते हैं, तो ये बी को सी को इसका रेशियो कितना 2 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो बोल रहा है डी की राशि क्या होगी, तो डी की वैल्यू ये है 3 गुना 400, 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो अगर देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने जाओगे, जैसे इस जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, इसमें अगर वैल्यू थीटा 45 पुट कर दी आपने, तो 45 पुट कर दी, तो देखो ये भी 45 पे 1 होता है और ये भी 1 दे रखा है, तो 45 पुट यहाँ नहीं होगा। आप इसको बेसिक से करने जाओ, और बेसिक से नहीं करने जाओगे तो इसमें और कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, उन सबसे आंसर निकल जाएगा। तो देखो बेसिक से देखो इसकी आइडेंटिटी एक बार लिखता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके 1 के, और दूसरी कौन सी होती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके 1 के होती है। ये कोट है भाई, यहाँ पे कोट, तो देखो सेक दे रखा है और ये एक इधर ले आया तो टेन कोट इधर बन गया, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 तो ये कोट स्क्वायर थीटा बन गया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा
और इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, और ये -tan कोट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस प्लस वाला कट गया, ये 2 बन गया, 2 sec स्क्वायर थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन दे रखा था ट्रिग्नोमेट्री का। बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/7 में बेचकर 30% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य और सीपी का रेशो बताओ। तो देखो ये सीपी, एसपी और एमआरपी, ये साइकिल है हमारी। अगर आपको नहीं आती तो इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमने प्रॉफिट लॉस की ये वाली वीडियो अच्छे से कराई हुई है। देखो एमआरपी कितना मान लिया, 70, जो भी नीचे दे रखा है ना इसका मल्टीपल मान लिया हमने। तो अंकित मूल्य का 3/7 हो रहा है, तो इसका 3/7 कर दो। तो एसपी कितना मिल गया हमें, 30, ये एसपी 30 मिल गया। और बोल रहा है इस एसपी से हमें सीपी पर जाने का हानि कितना हो रहा है, 30% की। तो देखो 30% की हानि हो रही है, उल्टा जाना है इस पर। तो कितना है, 30 गुना में 100 और बटे में कितना, 70। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 300/7। ये आ गई सीपी। ठीक है, अब रेशो किसका पूछा है, एमआरपी का। एमआरपी 70 था और सीपी का 300/7। तो 1 0 से 1 0, ये इधर चला गया, तो 49/30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, कंपनी एक्स द्वारा 2019 से 2021 के अनुपात का अंतर क्या है। एक्स देखो, एक्स कौन सा है, नीले वाला। ठीक है, 19 में कितना है, 120, और 21 में कितना है, 80। अंतर कितने का हो गया, 40 का। ये देखो, गोले की त्रिज्या और गोले का आयतन पूछा है, यानी वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछा है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आर इसमें कितनी बार आता है। तो ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो आर देखो 3 बार आ रहा है, तो देखो 10 से 100 से 90 हो गया, ये 100 से 90, और तीसरा वाला भी 100 से 90। तो 3 0 से तो ये 3 0 कट गई। तो 1000 से कितना कम हो गया, 729 हो गया। तो कितना कम हो गया, ये 271। और कितने पर कम हुआ है, 1000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0 पॉइंट लग गया, 27.1% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, अगर आपको मीडियन निकालनी है, मीडियन आपको दे रखी है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, ये सब पहले ही अरेंज कर रखी है सीरीज में अरेंज कर रखी है। तो मीडियन बीच वाली वैल्यू होती है। तो वैल्यू गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 वैल्यू है तो देखो 4 को छोड़ दो और इस 4 को छोड़ दो, बीच वाली दोनों लेनी है। तो x+2 और 2 संख्याएँ, तो मीडियन निकालना है तो बटे में 2 कर दिया। और आपको मीडियन दे कितनी रखी है, 63। तो 126 हो गया, और 2 इधर जाके घट गया, 124। ये 2x के बराबर। तो x का मान कितना आ गया, 62 इस क्वेश्चन का आंसर। 7 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 41 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो रेशियो है, वो जो औसत है वो 41 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो विषम पूछा है तो ये 43, ये 45, और ये वैल्यू कितनी होगी, 47। लेकिन अपने वो क्वेश्चन में कितनी पूछी है, छोटी। तो ये आ गया 39, ये 37, और ये वैल्यू 35। इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो भी 12 डिफरेंस आ जाएगा, आसान है। तो आप x+2 वो मानने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मान सकते हो। ठीक है ना, इसकी एवरेज मान सकते हो। देखो 2-3 क्वेश्चन ही रह गए। आगे देखो, अनुकूल और धारा के प्रतिकूल प्रत्येक दिशा दूरी तय की गई कितनी है, 495। टोटल डिस्टेंस दे रखी है, हर दिशा में इतना इतना ये गया है। आगे चलो, नाव बोल रहा है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने का कुल समय कितना लगेगा। तो x की वैल्यू कितनी दे दी, 32, और y की वैल्यू 23। तो x+y एक बार धारा के साथ जाएगा तो कितना लगेगा, 55, और एक धारा के विपरीत जाएगा तो कितना लगा, 9। तो एक बार धारा के साथ ले जाओ तो 55 लगेगा, तो ये 9 पे चला जाएगा ये वैल्यू। और एक बार धारा के विपरीत गया तो 9 पे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इन दोनों को जोड़ोगे 55 प्लस में 9, 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, 36 बटे, ये देखो जिस पे बार नहीं है, यानी इस नंबर पे बार नहीं है 3 पे, तो इसको माइनस किया। और बटे में जितना 6 है उस पे बार है उतना तो 9,
और जिस पे बार नहीं उतना 0 प्लस में। आगे लिखो 723, कितने पे बार नहीं है 7 पे, ये 7 बाहर लिखा, और 2 पे बार है तो 2 9, और बार नहीं है तो नीचे 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया 33, 33/90, और यहाँ से 716/990। तो देखो नीचे कितना बना लो, 990 बना लो, 990, चलो एलसीएम में ले लो, 990 ले लिया। ये कितने पे गया 11 पे, 11 पे गया ना, तो 33 गुना में 11 कितना होता है, ये 33 और ये 33, 363 और प्लस में 716। तो ये वैल्यू कितने आ गई बताओ, ये वैल्यू आ गई 9, 7 और 10 और बटे 990। तो अब देख लो ये वैल्यू कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 से 10 और 7 17 बन रही है, यहाँ तो नहीं कट रही है। तो इसको डिवाइड कर दो, 1 पे चला जाएगा और 89 आ जाएगा, ये 990, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो 1 से 94 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी नेचुरल नंबर की एवरेज क्या है, तो 1 + 2, ये कहाँ 94 तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। लेकिन इसमें क्या है, औसत पूछी है तो उतनी ही संख्या से इसको डिवाइड और कर देंगे। तो देखो पहले इसका सम निकाल लो, इनका जोड़ निकाल लो, तो 94 और गुना में 95 और बटे में 2, ये इनका जोड़ बन गया। और आपको औसत निकालनी है तो कितनी संख्या है 94, 94 से इसको डिवाइड कर दिया, 94 से 94 कट गया यानी 95/2। तो जो आंसर आएगा 47 दूनी 94 और 1 95/2, ये रहा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये मॉक नंबर 4 था, और हमने हमारी तरफ से अच्छे अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है आपको। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाएं मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देखो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं ये वीडियो। आप अपने पेपर में देने जाओगे तो वहाँ इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे आरआरबी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वही पैटर्न से हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर आप लाइक और शेयर करके जाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मैं इसके अंदर जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो लेटेस्ट जो है जिसमें एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट है वो, और अपना टेलीग्राम, इसमें दोनों लिंक करके जाऊंगा, वहाँ से आपको ज़रूरत हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।